था, जो आप लोग अभी मशीनों से जाके तेल निकलवाते हो ना, तो बैल वाले कोल्हू से तेल निकाला जाता था और उस बैल की जगह पर वीर सावरकर को वहां पर जिताया गया। और शर्त क्या थी कि जब तक आप एक डिसाइड इतने लीटर तेल नहीं निकालेंगे तब तक आपको खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोचो, मशीन से आप देखते हो कि कितना टाइम लगता है और वो व्यक्ति तेल निकाल रहा है। अब आप सोचो कि कितनी शहादत दी होगी इस देश को आजाद कराने में। आज जब हम स्वतंत्र बैठे हैं, जो हम इतनी आजादी के साथ आज घूम रहे हैं, आज हम आजाद भारत में जीवन यापन कर रहे हैं, तो कितना पीछे बलिदान हुए। और आज उन बलिदानों को यदि हमें याद करने के लिए एक दिन हम इकट्ठा होते हैं, उनसे कुछ सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो दो चीजें, यदि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्तालाप होता है तो दो चीजें हमें सीख लेना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य होता है अपनी ईमानदारी के साथ शिक्षा देना। क्या होता है? शिक्षक का कर्तव्य होता है अपनी ईमानदारी के साथ शिक्षा देना, और विद्यार्थी का कर्तव्य होता है ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करना। क्या होता है? ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य को तब तक नहीं त्यागना, लक्ष्य को तब तक नहीं छोड़ना जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, चाहे हमें मरना भी ना पड़े, चाहे हमें मरना भी पड़े, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमें करना है। भारत को आजाद कराने के लिए जिस प्रकार हमारे वीर महापुरुषों ने करो या मरो का नारा दिया था, करो यानी अब या काम करो या फिर मर जाओ। अब आजादी से कब हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा था कि अब आजादी से कब हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः हमारा राष्ट्र आजाद हुआ, अंततः हमारा राष्ट्र आजाद हुआ, हम लोग स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही चीज बोलूंगा कि कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, तो हमें एक प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि आखिर इस कार्यक्रम में यदि आए हैं तो इससे हम क्या सीख रहे हैं। तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तब तक डटे रहें यदि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा भी है, तब तक हमें डटे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि एक चीज आप मानते होंगे, यदि हम लोगों का जन्म हुआ है, आप लोग ये बताओ, आप सभी कंपनी जानते हो ना, कंपनियां है ना। अब कंपनियों में कोई चीज बनाई जाती है, मान लो साबुन बनाई गई, साबुन का कोई ना कोई उपयोग होगा तब बनाई जाती है कि बिना उपयोग के बनाई जाती है? मर्सिडीज गाड़ी का कोई उपयोग है तब बनाई जाती है ना, मोटरसाइकिल का कोई उपयोग है तब बनाई जाती है ना, बनाई जाती है कि नहीं? अब कंपनी को किसी मालिक के द्वारा बनाया जाता है। क्या बात क्लियर है? किसी कंपनी में ये सारी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं, कोई ना कोई कंपनी बनाती है। और ये जो प्रोडक्ट हम लोग जो बैठे हुए हैं, इसको कौन बनाता है? कौन सी कंपनी तैयार करती है इसको? कौन सी कंपनी? इसके लिए भी एक कंपनी है, आपको पता है ना। कौन बनाता है? ईश्वर ने हमें बनाया है। और यदि ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमारा केवल ईश्वर इसलिए नहीं बना दिया कि जाओ खाना खाना, सो जाना, आराम करने के लिए नहीं खरीदी जाती। मानते ना कि गाड़ी खड़ी कर दो, पेट्रोल भरा दो, खड़ी रहे। खड़ी करने के लिए, चलाने के लिए खरीदी जाती है, यही ना होता है। गाड़ी यदि बनाई गई है तो चलाने के लिए, काम करने के लिए बनाई गई है। तो यदि आज हम ईश्वर के प्रोडक्ट के रूप में आज जन्म लिए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो हमारा कोई ना कोई काम होगा, हमें उसने कोई ना कोई काम सौंपा है। हम अपने लिए यहां नहीं आए हैं, हमें किसी ने भेजा है और उस काम को हमें पूरा करना है। यानी जो भी हमारा लक्ष्य होगा, हमारा लक्ष्य हमारे द्वारा बनाया जरूर जाएगा, कैसा भी निमित्त है। जैसे आपने देखा, आजादी हमारा क्या था? साध्य था। आजादी परम पवित्र लक्ष्य था हमारा, पर साधन, बहुत सारे साधन अपनाए गए। आप लोगों ने यह भी देखा कि कुछ लोग आसानी से मांग करते थे, प्रेम से मांगते थे कि हमें आजादी दे दी जाए। कुछ लोगों का काम था, कुछ लोगों की मानता थी कि जब तक हम इन्हें मारेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक हमें ये आजादी देने वाले नहीं। सबको पता है ये चीजें। तो आजादी हमने किसी भी तरह से, कर बल छल कुछ भी यूज हो, हमें काम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो आज
बेटा सभी लोगों को शपथ लेनी है कि हमें मेहनत करना है, मेहनत करना है। और फिर से मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि यदि कामतगिरी एकेडमी में बैठे हो तो कामतगिरी एकेडमी का क्या लक्ष्य है, ये सभी को आपको मालूम है। लक्ष्य ये है कि कामतगिरी एकेडमी की शिक्षा और कामतगिरी एकेडमी का नाम प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना चाहिए और प्रत्येक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा छात्र न रहे कि जो पैसे की वजह से अशिक्षित रहे, शिक्षा से वंचित रहे, पैसे की वजह से। और दूसरा पॉइंट, आप लोगों को एक शपथ आज और लेनी है। यदि आप आज स्वतंत्र हुए हैं, आजाद हैं, तो इस आजाद भारत में आज 15 अगस्त के दिन एक शपथ ले लेनी है हमारी तरफ से कि जिस फीस पे यदि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इस 1000 रुपए में यदि पढ़ाया जा रहा है, तो आपके अंदर एक ज्वलंत निर्णय होना चाहिए, ज्वलंत लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें उन व्यक्तियों को जवाब देना है अपने रिजल्ट के माध्यम से, उन व्यक्तियों को जवाब देना है, उन शिक्षकों को जवाब देना है, उन लोगों को जवाब देना है, समाज को जवाब देना है कि पैसा कभी भी पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकता। यानी पैसे से पढ़ाई, कभी पैसे का रिलेशन हम शिक्षा से कभी कर ही नहीं सकते। ये जवाब आपको देना है उनके अपने आप, आपके केवल आपको। देखिए, हम कुछ भी बोले, आप कुछ बोले, इससे कोई कुछ होने वाला नहीं। हमारा रिजल्ट दिखना चाहिए, हमारा कार्य दिखना चाहिए कि ये हमने किया है। तो पहला काम, हमें अपनी ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाना है और आप लोगों का काम है कि आपको अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। क्या आप सभी हाथ ऊपर करो, क्या सभी लोग आज निर्णय लेते हो कि जवाब दोगे? सभी लोग हाथ ऊपर करो, सभी लोग हाथ ऊपर करो कि क्या सभी तैयार हो हमारे साथ? सभी रेडी हैं मेहनत करने के लिए? क्या आप लोगों को छुट्टी चाहिए? छुट्टियां नहीं चाहिए। और क्या आप जवाब देंगे? जवाब देना है कि कभी भी पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बन सकता। और सतना के अंदर आप लोगों को, मुझे लगता है 15 अगस्त हो गए, 1 अगस्त से हमने क्लास स्टार्ट किया था, 15 अगस्त 15 दिन हो गए। कोई बच्चा ऐसा आज के दिन खड़ा हो जाए सबके सामने कि किसी को अभी तक के पढ़ाई में ऐसा लगा हो, महसूस हुआ हो कि नहीं ये 1000 के लायक पढ़ाई है और ये 6000 10,000 के लायक पढ़ाई है? क्या कोई बच्चा ऐसा है? खड़ा हो जाए, बेझिझक खड़ा हो जाए। कोई ऐसा है कि किसी ने तुलनात्मक अध्ययन किया हो शिक्षा का कि ये पैसे में ये इतने की पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर इतने की पढ़ाई हो रही है? तो आज आप सभी को निर्णय लेना है, जवाब देना है। आज आप लोग कहते हैं कि 1000 में क्या पढ़ोगे, आपके पास पैसा नहीं, आप 1000 में पढ़ने जाते हो। तो आप लोगों को बेटा ये निर्णय, एक चीज इसका उदाहरण देना है, इसका एग्जाम्पल स्थापित करना है कि बोर्ड एग्जाम में, ये 11वीं है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट कम से कम 90+ आना चाहिए। ये निर्णय ले, कम से कम 90+ होना चाहिए। और 90+ रिजल्ट लाने में, 90+ रिजल्ट लाने में मान लो कि कोई भी कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। 90% 12th में बहुत सिंपल रिजल्ट लाना होता है, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग